नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम पारू विधानसभा में हम हैं, रामपुर बल्ली पंचायत में। एक ऐसे उम्मीदवार से आपको मिलाएंगे। आज स्टडी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ने वाले हैं। काफ़ी सुनहरा अवसर है इस रामपुर पंचायत के वासी के लिए कि एक ऐसा युवक चेहरा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर पेश होंगे और कहीं ना कहीं काम करेंगे। 24 से 25 साल की उम्र में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। एक ही कहना है, हमें कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस मुझे अपने आप से मतलब है और हमें वो यहाँ पर सीट निकालनी है, चुनाव जीतनी है और इस पंचायत के लिए काम करना है। पेशे से बिजनेसमैन है और स्टडी भी कर रहे हैं। राकेश चौहान जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है। सबसे पहले राकेश जी, एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी रामपुर बल्ली पंचायत के सभी जनता और मैंने रामपुर बल्ली पंचायत और सैया प्रखंड के सभी जनता लोग से हम प्रणाम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, एक ही बात हम जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी मुझे लगी। आपने बोला कि मुझे किसी और कैंडिडेट से मतलब नहीं, बस अपने आप से मतलब है, मुझे अपने आप को निकालना है। ये कहीं ना कहीं एजुकेटेड आदमी ही और कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही बोलता है। तो मुझे कितने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं, बस मुझे अपने आप को निकालना। जी, हमारे पंचायत में देख रहे हैं कि 20 साल से हमने अनुभव कर रहे हैं कि मेरे पंचायत में जो मुखिया बने, अभी तक फिलहाल में 3 मुखिया बने, एक 5 साल 10 साल 5 साल बीत गई है। 20 साल के कार्य में हम देखे हैं कि 5 साल तो ऐसे समझे कि पीआई में चला गया और 10 साल मुखिया जो बने वो तो बेची दिए, गिरवी रख दिए 10 साल पंचायत को जी। और गुलामी की जिंदगी हम लोग जीना पड़ा और इस पंचायत 5 साल के कार्यकाल में देख रहे हैं कि पंचायत को धांधली के ऊपर चल रहा है। मैंने ये भी पंचायत गिरवी समझिए। और अपने मुखिया समाज को रामपुर बल्ली पंचायत 15 सेशन से लेकर 20 सेशन का 21 सेशन चल रहा है। इस कारण में देखिए कि घुसखोरी बहुत हो गई है। मुखिया अपने से काम नहीं करती और जनता को दलाल के थ्रू ही काम कराया जाता है कि मुखिया कहता है कि है ना और तो आदमी से काम करवा लीजिए। जब आपको जनता प्रतिनिधित्व तो बनाया गया हमारे द्वारा, चाहे जनता के द्वारा, तो जनता का मुद्दा आप ना उठाइएगा। आप जनता को कहते हैं कि दलाल के थ्रू से काम करवा लीजिए, तो आपके रहने से न रहने से क्या फायदा। अभी देखिए राशन कार्ड बनाई 2-2 हज़ार रुपये लग रहा है, इंदिरा आवास में 25-25 हज़ार रुपये ले रहा है, जल नल का भी कोई काम सही से हुआ नहीं। अभी जहाँ नाला बनना चाहिए वहाँ नहीं बना, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बन गया। आपने चिट्ठा खोल के रख दिया। फर्स्ट स्टेप हम पकड़ते हैं। आपने बोला राशन कार्ड के लिए और इंदिरा आवास के लिए 25,000 30,000 रुपया लिया जा रहा है, तब आपको इंदिरा आवास मिलेगा। मतलब 1,35,000 40,000 रुपया मिलता है, जिसमें 40,000 रुपया 35,000 रुपया आपको देना है बिचौलिया को या ऊपर के लोगों को, उसके बाद 1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब इतनी करप्ट और भ्रष्टाचार है जी, बहुत सारा भ्रष्टाचार। अब मुखिया अपने मैंने काम कोई करता नहीं है, मुखिया चाहता है कि दलाल के थ्रू काम करा। जब हम आपको जनता प्रतिनिधित्व बना के हैं तो हम दलाल को क्या चिंता है, हम चिंता तो आपका है। मुखिया जी बोलते हैं कि हमको क्या मतलब है, उनसे करवा लीजिए, उनसे करवा लीजिए। क्या मान के चलते हैं राकेश चौहान जी, यहाँ से अगर चुनाव जीत कर आते हैं रामपुर बल्ली पंचायत से, ये भ्रष्टाचार और दलाली खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल। जिस तरीके से लॉकडाउन में काम रहा मुखिया का, कहीं ना कहीं दुख भी रहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग पंचायत में आए तो रोजगार छोड़ के आए, पैदल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आए, और जो सहायता उनको जो जिस तरीके से आने के बाद उनको दुख फील हुआ, कहीं ना कहीं आपके पंचायत में हुआ था ऐसे लोगों को बहुत सा समस्या है। और यहाँ तक जनता को हमने आवाज उठाए के बोले कि मनरेगा के तहत काम दिया जाए जनता को। तो जहाँ जनता को मनरेगा काम 50 आदमी मिले जाए, वहाँ 10 आदमी से रख के मशीनरी द्वारा काम करा लिया जाता है, या काम उतना ढंग नहीं हो रहा। नार नौरिया का जो काम चल रहा है छिलाई उलाई और खुनाई का, वो बेहतरीन ढंग से नहीं हुआ है और मुखिया कम से कम जन लगा कर काम में निपटारा करके बिल पास करवा लिया गया। आपके हिसाब से, राकेश चौहान जी के हिसाब से 5 साल का ब्यौरा मुखिया का किस तरीके से आप देते हैं? आप हमसे क्या पूछना, जनता से पूरा पूछ लीजिए, जनता ही कहेगी कि क्या क्या कार्य किया है। जनता के कोई हित के ही काम नहीं हुआ है 5 साल, कोई काम नहीं। मुद्दा क्या लेके आया विशेष तौर पे आप? सबसे पहले मुद्दा है कि मैंने लेटरिन में भी घुसखोरी चल रहा है, घर में भी घुसखोरी चल रहा है, जल नल में भी
समझिए कि मतलब भ्रष्टाचार से मेरे- मुक्त है रामपुर बल्ली जी, पंचायत। पूरा 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 ये भ्रष्टाचार आपका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं खत्म करना है, करना है। विशेष तौर पे। देखिए आप पंचायत आप को नजर एजुकेटेड है, आप एजुकेटेड है, अभी स्टडी भी कर रहे हैं। शिक्षा का कितना महत्व है आज के टाइम में और विशेष तौर पे महिला? देखिए शिक्षा के इस पर तो हम अभी फिलहाल में बहुत सारा भी है, लेकिन शिक्षा के विषय में बात नहीं करेंगे, क्या कि शिक्षा अभी सब जगह देखिए रहे जैसे चल रहा है वैसे बिहार राज्य का मैं शिक्षा समझ रहा हूँ, समझ वैसे रहा चल ही रहा है। हूँ, समझ रहा हूँ। फिर भी ठीक ठाक अपना शिक्षा है बिहार में, फिर उतना नहीं है। इस पे जे काम होना होना चाहिए चाहिए। जे होना चाहिए काम वो नहीं है। हाँ। अभी अपने क्या बोलते हैं अपने बिहार सरकार के भी कमी है कि मास्टर लोग बहाली भी करते हैं तो सही से बहाली नहीं होता है। अनट्रेड को मैंने सही से भी ट्रेड करके भी भेजा जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है, राकेश चौहान जी अगर रामपुर बल्ली पंचायत से अगर मुखिया बन कर आते हैं जी कल होके, जिस तरीके से आपका एजेंडा है, लोगों के बीच आप युवा चेहरा है, सबसे प्लस पॉइंट ये है जी। एजुकेटेड आदमी है। राकेश चौहान जी कल होके अगर यहाँ से मुखिया बन के आते हैं, चुन कर आते हैं, तो क्या रामपुर बल्ली के पंचायत एक युवा चेहरा पर भरोसा करेगी और 5 साल सुरक्षित महसूस करेगी? जी जी बिल्कुल। देखिए कहने का मतलब है कि सब जनता चाहता है कि युवा पीढ़ी आवे। अब देखते हैं कोई भी घोड़ा के रेस होता है तो नया घोड़ा के रेस पर दाव लगता है, पुराना घोड़ा के रेस होता है। पुराना गाड़ी कब तक ठेल खींच के ले जाइए, बीच रास्ता में खराब हो जाए। नया गाड़ी है तो कौन भी रात बिहार को भी ले जा सकते हैं, उसी में है। आपको जितनी भी हमसे मदद चाहिए 12 बजे रात, 1 बजे रात को, दिन भर, जितनी हो हम आपके साथ में हैं। हमारे साथ। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से कुछ कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल नल की व्यवस्था आप जो किए हैं हमको कहीं को भी अच्छा लगा। देखिए एक वार्ड में 13 वार्ड मेरे पंचायत में है। 15 लाख किस वार्ड में, किसी वार्ड में 20 लाख, किसी वार्ड में 22 लाख। कैलकुलेट कीजिएगा तो समथिंग में हमको 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपया है। एक पंचायत में 4 करोड़ मानते हैं दे रहे हैं, तो सैया प्रखंड में 30 पंचायत है, तो 30 पंचायत 1 अरब 20 करोड़ रुपया पंचायत में लगा के कोई भी काम नहीं किए। वही आप एक ऐसा जांच घर बनाते जो हम लोग जांच देते हैं तो मुंबई से जांच आती है, बेंगलोर से जांच आती है, वही हर ब्लॉक में कर दिया जाए तो बहुत अति सुंदर हो कि हम लोग का जो 1600 1500 20 2000 रुपये में जांच लगता है तो 400 500 में मामूली से जांच हो जाए, हैंड टू हैंड मिल जाए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जनता चुने। दूसरी, राकेश चौहान जी रामपुर यहाँ रामपुर बल्ली के जितने सारे जनता है, वासी है, उनका कोई संदेश आने वाले चुनाव के लेके, आपका संदेश कोई यहाँ की जनता? चाहते हैं कि जनता चाहे किसी को अपना सर पे बैठा सकती है, जनता चाहे किसी को अपने सर पैर के नीचे रख सकती है। जनता जनार्दन मालिक है। हम जनता से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जनता से यही कहना चाहते हैं कि जनता के नजर में जिस कैंडिडेट को अच्छा लगे उस कैंडिडेट को चुने। 5 साल पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित करे, चाहे पंचायत को अच्छी तरह से बना के रखे, किसी के दबाव में नहीं चलाए, पंचायत को अपने आप से हैंडल करे, किसी दलाल के छुरे न दे, किसी के हैंड ओवर, चाहे पंचायत को गिरवी न रखे। और जनता जनार्दन मालिक है, जनता जिसको चाहे अपने चुन सकते हैं। ठीक है। और जनता ये कहना चाहते हैं कि जनता सर्वोच्च मालिक है। हम क्या कहें? जनता मालिक है। बहुत ही गौर करने वाली बात है। एक मुद्दा इन्होंने बहुत ही स्वास्थ्य के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया कि नल जल योजना पर जिस तरीके से काम हुआ, कहीं ना कहीं उस पर स्वास्थ्य पे अगर काम होता तो आज के टाइम में जिस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान होते हैं मुंबई और दिल्ली के रिपोर्ट के लिए, वो परेशानी नहीं, समस्या का झेलना नहीं पड़ेगा। ये सोच एक युवा चेहरा ही और एक एजुकेटेड आदमी सोच सकता है। दूसरी बात है, एजुकेशन की बात हो या महिला सुरक्षा की या यहाँ पर घुसखोरी और दलाली, कहीं ना कहीं राकेश जी का ये हमला था कि घुसखोरी और दलाली पर हम लगाम लगाएंगे अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना काम होता है। कैमरामैन काजल के साथ मैं राजीव गुप्ता।